subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों जय हिंद। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, अगर आप किसी के सपोर्ट या विरोध में अंधे हो चुके हैं तो इस वीडियो को ना देखें। अब बात है उस तथाकथित किसान आंदोलन की, जिसकी जिम्मेवारी की बात करें तो हर कोई जिम्मेवार है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या विपक्ष हो या ये बिकाऊ मीडिया हो। और बात है उन किसानों की, तो वो किसान है ही नहीं। अगर किसान होते तो उनके साथ हमारी सिंपैथी होती। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जितने भी धरनाबाज हैं उनके लिए दिल्ली क्यों मुफीद जगह बन गया है। ये बहुत दिलचस्प है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं उस तथाकथित किसान आंदोलन से, जिसका कृषि कानून से कोई लेना देना नहीं था। एक चीज़ ज़रूर हुआ, इस तथाकथित किसान आंदोलन से किसान और सरदार जरूर बदनाम हो गए। इन लोगों ने जैसे अराजकता फैलाई डे वन से, इन्हें क्या चाहिए था? 370 की वापसी। और इस पूरे मामले को इन्होंने इंटरनेशनल करने की कोशिश की, जो अब तक जारी है। उसके बाद इन लोगों ने झंडे का अपमान किया, खालिस्तान के झंडे लगाए, पुलिस के ऊपर हमले किए। क्या कोई ये किसान करेगा? जो लोग आए थे उसमें मोस्टली हरियाणा से थे, और दिल्ली पुलिस में जो वर्किंग है उसमें मोस्टली लोग हरियाणा से हैं और उसी कम्युनिटी से हैं, जिस कम्युनिटी के लोग ज़्यादातर उसमें हैं। तो क्या वो लोग ऐसा काम करते? अब बात आती है इस सरकार की, जिसने पूरी तरह से इस मामले को मिसहैंडल किया। जब सरकार और किसानों के बीच वार्ता चल रही थी, किसानों ने एक प्रपोजल रखा था यूएपीए के अंडर जितने लोग बंद हैं उन सबको रिहा किया जाए। क्या भला कोई किसान देशद्रोही का समर्थन करेगा, उसकी रिहाई की मांग करेगा? सरकार ने इन चीज़ों को क्यों अनदेखा किया और क्यों लगातार वार्ता करती रही? ये जो तथाकथित आंदोलन शुरू हुआ उस समय भी सरकार के पास इनपुट्स होंगे और इनको वहाँ से भगाया जा सकता था, लेकिन सरकार ने इसे बड़ा बनने दिया। इसके पीछे वजह क्या है? इनका वोट बैंक पॉलिटिक्स। क्योंकि मैंने पिछली 6 साल में जो देखे हैं, नरेंद्र मोदी का कोई ऐसा विजन नहीं है देश के इंटरनल मामलों के लिए, बाकी मामलों के लिए तो है। अब सुनिए नरेंद्र मोदी गुजरात के जब सीएम थे तब क्या कहते थे। मैं कहता था मित्रों, इस देश में एक विदेशों के पैसों से पला हुआ एक 5 स्टार एक्टिविस्टों का वर्ग है, जिसकी हर गतिविधि को चौंक करके देख लीजिए। उनका काम यही होता है, कोई भी घटना घटे तो आतंकवादियों को बौद्धिक प्रोटेक्शन के दिए वो मैदान में उतर आते हैं, नई नई मनगढ़ंत स्टोरियां गढ़ाते हैं, नए नए तर्क देते हैं। और आतंकवाद के खिलाफ अगर किसी ने आवाज उठाई, वो जैसे देश का दुश्मन है, कॉम्बिनर है, हिटलर है, न जाने कौन कौन से डिक्शनरी के शब्द हैं उसको निकाल के आते हैं। मित्रों, वो डरते हैं जो अपनी छवि के लिए मरते हैं। मैं तो वो इंसान हूं जो इंसान की, हिंदुस्तान की छवि के लिए मरता हूं। मुझे मेरी छवि की परवाह नहीं। क्या करना है इमेज को दोस्तों? किसके लिए इमेज? फुलमालाएं पहनने के लिए? मैं पत्थर खाने के लिए तैयार हूं अगर मैं मेरे देश के किसी नागरिक की रक्षा कर सकता हूं। अब मेरा नरेंद्र मोदी से सवाल है, जो चीजें इन्हें पहले से पता थी अब वो क्यों भूल गए, और पता भी है तो उसे इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? अब कुछ लोग जो समर्थक हैं, जो कह सकते हैं कि अंधभक्त हैं, उनका कहना है कि शाह का डंडा चलेगा, कुछ नहीं होगा। इसके पीछे मैं आपको वजह बताता हूं। इससे पहले जितने मामले हुए, कहीं कोई कार्रवाई हुई क्या? और बात है दिल्ली की, जो मैंने कहा था कि धरनाबाजों की क्यों मुफीद जगह है। इसका वजह है दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार, जो अक्सर लोगों के बीच में कंफ्यूजन होता है। कोई मामला होता है तो बीजेपी आम आदमी पार्टी को जिम्मेवार ठहराती है और आम आदमी पार्टी बीजेपी को, लेकिन इसका जो पूरा मामला है, पुलिस तो गृह मंत्रालय के अंडर में है और जो इसका एडमिनिस्ट्रेशन है वो है अरविंद केजरीवाल के अंडर। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है, उसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेवार है, लेकिन कोई कानूनी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ता है, उसके लिए दिल्ली सरकार जिम्मेवार है। और ऐसे ही करके ये लोग टोपी ट्रांसफर करते हैं। अब बात है अरविंद केजरीवाल की,
तो अरविंद केजरीवाल को अराजकता पसंद है। इन्होंने यूपी बिहार के लोगों को कोरोना पीरियड में भगाया और यही अरविंद केजरीवाल राकेश टिकैत के पास पानी पहुंचवा रहे हैं और राकेश टिकैत ने इनको धन्यवाद भी दिया है। अब केंद्र सरकार की जो सवाल है कि वो क्यों नहीं एक्शन लेगी। नेक्स्ट ईयर यूपी में चुनाव है और राकेश टिकैत ने जो रोया, उसके बाद पूरा मुजफ्फरनगर का जो एरिया है, जो कह सकते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जैसे उसके पीछे लामबंद हुआ। अब ये तो कोई एक्शन लेने से रहे। अरविंद केजरीवाल कुछ नहीं करेंगे। इसके पीछे वजह ये है कि इनका पंजाब में अच्छा खासा एक वोट बेस है और ये राकेश टिकैत के भरोसे यूपी चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो यहाँ ना बीजेपी चाहेगी ना आम आदमी पार्टी चाहेगी कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो। अगर पुलिस ने इस मामले को आगे बढ़ाया भी, उस समय कोर्ट में भी दिल्ली सरकार की कॉन्सेंट चाहिए होगी, जो कि अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से नहीं करेंगे। ये मामला पेंडिंग रहेगा। जैसे कन्हैया का मामला पड़ा हुआ था, वो तो अच्छा हुआ कि दिल्ली चुनाव हुआ तो उन्होंने आगे मामले को बढ़ा दिया। फिर क्या हुआ? अभी भी कन्हैया तो घूम रहा है और इनके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई होती तो इतना मामला बढ़ता ही नहीं। केंद्र सरकार को तो ये भी चाहिए था कि जो इनका पूरा नेक्सस है उसको तोड़ने की दिशा में कोई काम करे। उन्होंने यहाँ तक नहीं किया। उसका नतीजा ये है, कोई रिहाना है, उसने कहा कि किसानों के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, तो कंगना रनौत ने कहा कि ये देशद्रोही हैं, आतंकवादी हैं, इनके बारे में कौन बात करना चाहेगा, जो कि इस देश को तोड़ना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि चाइना की कॉलोनी बन जाए। उसके बाद मियाँ खलीफा, जो कि एक पॉर्न स्टार है, उसने कहा कि इंटरनेट बैन होना ह्यूमन राइट का वायलेशन है। बिल्कुल वायलेशन है, क्योंकि नेट बैन हो जाएगा तो उसका पॉर्न कौन देखेगा। लेकिन मैं उसको बताना चाहता हूँ कि भारत सरकार ने पहले से बैन कर रखा है, तो इसके लिए उसको ज़्यादा दिलचस्पी लेने की ज़रूरत है नहीं। और ये जो लोग तथाकथित किसान हैं, किस हद तक गिर चुके हैं कि ये लोग विदेशों से मदद मांग रहे हैं और यहाँ खुश हो रहे हैं कि इसने मदद कर दी, उसने मदद कर दी। अब इसमें सबसे बड़ा रोल होता है मीडिया का। ये जो बिकाऊ मीडिया है, आप देखेंगे कि कुछ दिन के बाद जितने उसमें दंगाई हैं, कुछ राजनीतिक विश्लेषक के रूप में बुलाए जाएंगे आपको न्यूज़ चैनल्स में, कुछ कृषि विशेषज्ञ तो कुछ सामाजिक कार्यकर्ता। जब से ये तथाकथित किसान आंदोलन शुरू हुआ, मीडिया ने एक नैरेटिव खड़ा किया अन्नदाता, और ये बताने की कोशिश की कि किसान केवल पंजाब में रहते हैं और खेती केवल पंजाब में होती है और पूरे देश को पंजाब खिलाता है। एक उसमें टर्म था अन्नदाता। ऐसे इन्होंने हुआ बनाया जैसे ये अन्नदाता किसी को फ्री में अनाज पहुंचाता हो। लॉकडाउन का पीरियड था, कितने किसानों ने जाकर लोगों को फ्री में अनाज बांटे। अगर वो खेती कर रहा है तो अपने फायदे के लिए कर रहा है। उसके बाद एक नैरेटिव चलता है गरीब किसान। ये देखिए गरीब किसान है, ये लोग लग्जरी गाड़ी से घूमते हैं, उसके बाद ये खुद को बोलते हैं कि हम गरीब किसान हैं। एक हैं ये चौटाला साहब, इन्होंने कहा कि मोदी को 3600 करोड़ रुपए मैं दे देता हूं। खाते में पा रहे या 2000 रुपये महीने। मोदी हमारे से 3600 करोड़ ले ले, ये कानून वापिस कर ले, मैं अकेले दे दूंगा 3600 करोड़, किसी और की जरूरत ही नहीं। तुम लोगों ने इतने सारे किसान हो, किसी ने ये कहा कि हम तो आत्मनिर्भर हैं, हमारे पास सब कुछ है, हम सब्सिडी नहीं लेंगे। क्या अब तक किसी ने कहा? नहीं कहा। सब्सिडी लेंगे, ऊपर से देश को एहसान भी दिखाएंगे कि हम अन्नदाता हैं। कुछ कमेंट भी आते हैं कि रोटी खाना छोड़ दो, जैसे कि ये किसान हमें फ्री में आकर रोटी दे जाते हैं कि लो खाओ। ये सुनिए कैब ड्राइवर क्या कह रहा है। ये पूरे किसान के जो किसान भाइयों ने ये पुलिस प्रशासन को या आर्मी वाले को मारा है, वो सरासर गलत किया मैम। वो भी वो किसान के बच्चे ही है, जो भी पुलिस वाले या आर्मी वाले हैं, सब किसान के बच्चे हैं और इतनी बुरी तरह मारे हैं तलवारों से, डंडे से। सब एक किसान इनके जिम्मेवार है। आप बिहार से हैं, आपने बताया ना? बिहार से? मैं बिहार सीतामढ़ी का रहने वाला हूँ। आपकी भी वहाँ खेती रहती है कुछ? बिल्कुल मैम, खेती है। तो ये जो नए कानून आए हैं, आपने कुछ पता किया है, ये ठीक है कि गलत है? मैंने सबके लिए अच्छा है। जो बिल के बिचौलिया जो है ये खत्म हो जाएंगे, जो बीच के जो ये दलाल सब है वो खत्म हो जाएंगे, डायरेक्ट किसान के खाता में पैसा आएंगे। हमारे बिहार में तो शुरू भी है मैम, तुरंत अभी धान का पैसा तुरंत आ गया है, सरकार ने लिया है और तुरंत पैसा अकाउंट में आ गया इस टाइम। अच्छा, हाँ जी मैम, बिहार में तो शुरू भी हो गया है। पर आपको नहीं लगता कि भाई 2 महीने से किसान बैठे हुए थे और सरकार ने कुछ, भाई उनकी भी तो मांगे होंगी ना? मैम ये सब विरोधी पार्टी ने किया है,
अभी सुनने में एक रात भी मैंने देखा कि कनाडा के एक मोना है, उन्होंने कितने डॉलर दिए हैं इन को बैठने के लिए। VIP खाना खा रहे हैं वहाँ पे गाजीपुर मंडी पे बैठ के। हम तो ओला उबर चलाते हैं, सबको देखा हूँ मैंने, आंखों से देखा हूँ। अच्छा, गए हो आप उस तरफ? हाँ बिल्कुल गया हूँ मैं। काफी लंबी है ना? काफी काफी लंबी, जगह सारे तक। पर फंड बेचारे है। बहुत ठंड में भी बैठे हुए हैं। मैंने सारे फंड मिले इनको पीछे से। आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल मैम। जब वही सवारी हमारी गाड़ी में बैठ के आ रहे हैं और बात कर रहे हैं, गाड़ी बुक करके घूमने जा रहे हैं, तो उसमें बातें कर रहे हैं इन चीजों को। अच्छा, ऐसा हाँ। हुआ? क्या क्या कह रहे थे वो लोग? वो तो कह रहे थे कि यार घर पे भी तो बेले बैठे, लॉकडाउन में कोई काम तो है नहीं। हमारे में ऐसे सवारी बैठे थे जो विस्की शॉप के लिए गया था लेने के लिए वहां से, तो वो यही बात वापस में कर रहे थे उस दिन कि घर पे कौन सा काम कर रहे हैं, घर पे भी तो बेले हैं, लॉकडाउन में कोई काम धाम खुल नहीं रही है। आपकी किसी से बहस तो नहीं हो गई थी? मैम बहसबाजी अब किस सवारी से किससे करेंगे हम ऐसे बहसबाजी। मगर वो लोग आपस में विस्की शॉप से लिया, फिर वापस उसी जगह पे आए फ्लाईओवर के नीचे। हमने बोल दिया सर रास्ता बंद है, आगे नहीं जाएंगे, जहाँ से आपको लिया वहीं ड्रॉप करूंगा। अच्छा, आपको पक्का पता है कि वो वही किसान रैली वाले, किसान प्रोटेस्ट वाले जब वो थे? बात ही कर रहे थे तब समझे। ये लोग वहाँ पे अयासिया कर रहे हैं, वहाँ शराबें बांटी जा रही है, वहाँ पे महंगे महंगे खाने खिलाए जा रहे हैं। हालात तो ये बन गए हैं कि उसके बाद भी लोग नहीं मिल रहे हैं। लोगों को धमकाया जा रहा है कि तुम गए तो समझ लेना। पंजाब में तो फरमान जारी होने लगे हैं कि अगर नहीं जाओगे तो 1500 का जुर्माना भरोगे और तुम्हारा सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। उसी से तंग आकर कुछ लोग आकर विरोध कर देते हैं तो बीजेपी के हो जाते हैं। और सरकार अब तक इन कुकर्मों को देख रही है। सरकार ने क्या किया? कील लगवा रही है, चारों तरफ से कांटों से घिरवाया जा रहा है, पुलिस को तलवार पकड़ाया जा रहा है। ये काम तो पहले ही कर लेना चाहिए था। और वहाँ पे गाने चल रहे हैं, उसको लेकर भी आपत्ति है कि संदेशे आते हैं क्यों बजाया जाता है। और सरकार मुख्य दर्शक बनी हुई है। समय रहते इनके ऊपर पानिया भी चलवा दिया गया होता तो ये आंदोलन कब का खत्म हो गया होता। क्या अब इस देश का कानून सड़कों पर तय होंगे? बाकी फिर मिलते हैं। जय हिंद।